नहीं है, लेकिन आप वरिष्ठ हैं, अभिनेत्री भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, तो क्या इसमें राजनीति से प्रेरित चीजें दिखाई देती हैं, आपको लगता है? राजनीति है, हमें लग रहा है कि विपक्ष के मोहरा बने हैं ये कांग्रेस भी। लेकिन उनका खुद का तर्क ये होता है कि मैं किसी नेता या किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ। हमें तो लगता है भले ठीक है, वो एक कलाकार है और मैं भी एक कलाकार हूँ। उनको लगता है किसी राजनीतिक पार्टी में कोई उनको लालच दिया होगा, इसलिए कटाक्ष टिप्पणी कर रहे हैं। और मैं तो सैल्यूट करती हूँ संजय जी को, जिन्होंने मैंने आज इनके बारे में पढ़ा, देखा, सुना, जाना। तो जो व्यक्ति रिक्शा चला के रिक्शे पे इस तरह से अपने जीवन का कठिन संघर्ष करके जिन्होंने यहाँ तक मुकाम हासिल किया है, उनको तो एक सैल्यूट के हकदार हैं। और ऐसे लोगों पे जो उनके खिलाफ इस तरह से अभद्र टिप्पणी करते हैं, कटाक्ष करते हैं, उनको दंड मिलना चाहिए। आपको लगता है कि आने वाले समय में शायद दंडात्मक कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई सरकारों के स्तर पर उससे काम चल जाएगा, या फिर इसमें न्यायपालिकाओं को भी दखल देना पड़ेगा, कुछ तय करना पड़ेगा? क्योंकि सब कुछ संविधान के अंतर्गत आता है, न्यायपालिका भी, विधायिका भी, लेकिन उसके बाद भी उसी संविधान के हवाले से कह दिया जाता है कि नहीं, हमें अभिव्यक्ति की आजादी मिलती है। नहीं, न्यायपालिका भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा इसमें। जब देखिए, कानून तो सर्वोपरि है, ठीक है, कानून से ऊपर तो कोई नहीं है। तो जब उनको कानून के दायरे में रह के उनको अगर दंड मिलेगा, तो जो इस तरह से लोग आए दिन मैं देखती हूँ, आए दिन कोई मुख्यमंत्री को कह जाता है, कोई प्रधानमंत्री कह देता है, आए दिन उच्च पदों पर बैठे लोगों को गालियां दी जाती हैं, तो बिल्कुल सरासर गलत है। और आप बगल जो और कंट्रीज हैं उनको एक बार आप उनके बारे में भी देख लें, उनके यहाँ से कुछ नहीं है। तो हमारे भारत की जो कानून व्यवस्था है, मैं तो कहती हूँ उसको और मजबूत होना चाहिए। लचर जो उनकी लचर, जितना जो कानून व्यवस्था की लचर है, इसी वजह से ऐसा होता है कि आए दिन कोई किसी को गाली देकर चला जाता है और बच जाता है, छूट जाता है। फिर उसका मनोबल और बढ़ता है कि और किसी को फिर गाली देने लायक वो आगे बढ़ता रहता है। युवा वर्ग को आप किस तरीके से देख रहे हैं वंदना, की जो युवाओं की इस वक्त की बदली हुई सोच है, खासतौर से सोशल मीडिया, वहां पर क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जिनको हम वल्गर कहते हैं, जिनको हम अभद्र कहते हैं, लेकिन उनको देखते हैं लोग, उस पर इस वक्त एक्शन की बात भी हो रही है, कुछ जगहों से तमाम कंटेंट हटाया भी गया, लेकिन फिर भी जो जुड़ाव है युवाओं का वो खत्म नहीं हो रहा। क्या ये भी सामाजिक परिवर्तन के दायरे में है, या इस पे भी सख्ती से कोई दबाव डालकर बदलाव लाया जा सकता है? क्योंकि दबाव से चीजें बिखरती हैं, ना कि बनती हैं। देखिए, युवाओं का जो इधर सोशल मीडिया पे और युवा आजकल जितना नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनको कोई दबाव तो फिलहाल युवा जो है तो वो दबाव में कभी नहीं आ सकते हैं। और दबाव में किया गया हर कार्य जो है गलत होता है। मेरा अपना मानना है कि उनको जो है वो अधिक से अधिक अपने संस्कार से जुड़े, अपने सनातन से जुड़े, अपने हिंदू धर्म में अगर वो पैदा हुए हैं तो वो अपने गर्व महसूस करें कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, अपने सनातन संस्कृति को समझें। और हमारा अपना मानना है कि अगर प्रतिदिन वो हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इसमें कोई संदेह नहीं, पूजा पाठ करें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो धीरे धीरे बैठ नहीं हो जाएंगे, वो अच्छे रास्ते पे चलेंगे। हमारे युवा हमारे देश के भविष्य हैं। तो इस तरह से सरकार को भी एक मुहिम जैसे चलानी चाहिए युवाओं के लिए कि इस तरह से मतलब घर घर में। लेकिन वंदना, सवाल इसी बात का है ना कि सरकारों को ही मुहिम क्यों चलानी चाहिए? सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी है? क्योंकि आप फिल्म जगत से जुड़ी हैं और मैं जिस टॉपिक पर आपसे चर्चा कर रहा हूं, आप मेरी बात से मुझे लगता है कि सहमत होंगी। हम अगर देखें भोजपुरी फिल्मों में जो फुहरता, उसको लेकर भी बहुत लंबी चर्चा हो चुकी है और फिर से शुरुआत हुई है। उनके गानों में जो द्व्यर्थी शब्द होते हैं, बहुत सारे और रीजनल जगहों पर इसी तरीके की फुहरता होती है। कुणाल कामरा जैसे लोग यही तर्क देते हैं कि उस पर अंकुश क्यों नहीं है? उसके भी अपने व्यूअर्स हैं, तो हमारे भी अपने व्यूअर्स हैं। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि जो भोजपुरी फिल्म या बॉलीवुड की जो भी फिल्म आती है उसको समूचे समाज को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल पिक्चर देखे जाना ही नहीं चाहिए, प्रतिबंध कर देना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। जिससे उससे ये हो रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ी लगातार पतन की गर्त में गिरती चली जा रही है। और माता पिता कम समय में बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं, किसी का मर्डर कर दे रहे हैं। तो ये कमी मुझे लगता है कि अन्य क्षेत्रों में भी है। हाँ, मुझे लगता है कि फिर ये कमी अन्य क्षेत्रों की भी स्वीकार करनी चाहिए। कामरा जैसे लोगों को शायद वहीं से एक मनोबल मिलता है। हाँ बिल्कुल, अन्य क्षेत्रों को भी ये चीज स्वीकार करनी चाहिए कि जो चीज गलत हो, राजनीतिक
राजनीति करना अलग अपनी बात है, लेकिन जो गलत चीज है उसको कोई विरोधी पार्टियों को भी इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। राजनीति की आड़ में अपनी रोटी नहीं सेकनी चाहिए उनको, कि जो गलत है उसका विरोध करें, क्योंकि जो बात राष्ट्र हित के लिए आती है, समाज के हित की आती है, तो उसको हर व्यक्ति को उसका समर्थन और सहयोग करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया वंदना हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वंदना मिश्रा को आप सुन रहे थे, अभिनेत्री थी, लेकिन बाकी मेहमान हमारे साथ तकनीकी खामी की वजह से नहीं जुड़ पाए। सवाल इसी बात का है कि कुणाल कामरा या सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, यहां पर उन तमाम लोगों के लिए टिप्पणियां होनी चाहिए या फिर सख्ती की बात होनी चाहिए जो कि एक उछलेपन के लिए इस तरीके की बातें करते हैं, कॉमेडी के नाम पर इसे प्रस्तुत करते हैं और फिर ये तर्क देते हैं कि दरअसल संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है। नमस्कार। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। नमस्कार दोस्तों, हम सभी लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं, अपने सपने साकार करना चाहते हैं, लेकिन सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को पाने में एक बार, दो बार या फिर 3 बार फेल हो जाते हैं और उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, वो किसी नई राह की ओर मुड़ जाते हैं। लेकिन आपने वो चींटी की दीवार पर चढ़ने वाली कहानी सुनी होगी। दीवार से कई बार गिरने के बाद भी उसने हार नहीं मानी और आखिरकार दीवार पर चढ़ ही जाती है। ऐसी ही एक सच्ची कहानी मैं आपको सुनाता हूं, कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की। वो अपने जीवन में कई बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने अपने सपने को नहीं छोड़ा और आखिरकार जीवन में देर से ही सही अपने सपने को साकार किया। सैंडर्स ने जीवन में कई बार खुद का कारोबार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार फेलियर ही हाथ लगी। उन्होंने 40 साल की उम्र में चिकन बेचना शुरू किया।